लेट्स स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टार्ट विद द यूनिट सेल। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको पिछले टॉपिक में बताया था, क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ये जो क्रिस्टल लैटिस जो बनता है वो कैसे बनता है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से बनता है। वो यूनिट सेल बार बार रिपीट करता है। मैंने बताया था कि अगर इस तरह के आपके पास जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको हम लोग उसके जो ट्विन्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, जैसे एक सेम साइज़ है, एक जैसे वो रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह का एक लैटिस बनाएंगे, एक जाला वेब बनाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। तो होता क्या है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज नोन एज ए यूनिट सेल। डेफिनेशन पर अगर इसकी जाए तो क्या है, ये स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन द थ्री डायमेंशंस जनरेट द क्रिस्टल ऑफ द गिवन सबस्टांस। तो बच्चे ये वैसे ही है जैसे हम लोग इमारत बनाते हैं कोई, और ईंट को अगर हम ये मान के चलें कि वो एक यूनिट सेल है तो उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, रिपीट करते करते जो है वो एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट सेल क्या हुआ, एक ब्रिक हुई। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ डिस्कस की थी। हमने जब क्रिस्टल बनाए थे तो एक हम लोग बिल्कुल अगर उसको पीस दें, क्रिस्टल्स को बिल्कुल बारीकी से पाउडर बना दें, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दें, तो भी हमारे पास जो ये जो क्यूबिक है उसका, मान लो उसका अगर वो ऑक्टाहेड्रल है, उसकी जो शेप है वो, अगर हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, हम लोग KCl ले रहे हैं, जिंक सल्फाइड ले रहे हैं, पोटाश एलम ले रहे हैं, कॉपर क्रिस्टल ले रहे हैं, तो उसकी वो क्यूबिक शेप होती है इस तरह की। तो वो जो है उसका अपना करेक्टर जो है वो नहीं होता है, वो दैट विल रिमेन सेम। तो ये हम इसका डिस्कस करते हैं। पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके। तो पैरामीटर्स में क्या है इसकी, जैसे ये अगर हम क्रिस्टल को किसी थ्री डायमेंशन में लें, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है थ्री डायमेंशन में होता है, तो हम इसको इसके पैरामीटर भी एग्जिस्ट करते हैं। पैरामीटर क्या क्या होते हैं, पैरामीटर्स ये होता है कि वो लंबाई भी होगी उसकी, उसकी चौड़ाई भी होगी, उसकी ऊंचाई भी होगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी। अगर वो क्यूबिक है, सेम है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम बराबर होती है उसकी। लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक क्यूब में एडजस्ट करें, तो क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है क्यूब के अंदर ये क्या है इसकी, दिस इज द लेंथ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ये देख रहे हैं आप लोग, और दिस इज इट्स जी एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो, अगर ये देखिए, ये अगर इसकी लेंथ है, ये लेंथ है, तो इसके पैरेलल कौन सी है, ये वाली इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये वाले पैरेलल है। तो ये पूरा एक फेज बना रहा है, ये एक पूरा फेज बना रहा है। ठीक है, दो फेज। अच्छा, ब्रेड्थ में इसकी ये अगर अगर इसको ये लेंथ लेंगे हम इसकी, या हाइट में लेंगे, ये बी है इसका, ये, तो इसके बराबर कौन से, ये पैरामीटर इसके आएंगे। और इसके जेड एक्सिस, ये जो ये ब्रेड्थ इसको ले सकते हैं हम लोग, ये सारे क्या है इसके पैरामीटर। तो देखो ये क्रिस्टल जो है वो इस तरह का बनता है। तो इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से आए, देखिए। पहले तो लेंथ, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ जो आई वो क्या है, ए अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा बी अलोंग बाई एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, ये दिस इज बी, और सी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिस इज सी। तो तीन लेंथ तो ये हो गई इसकी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है। और पैरामीटर क्या हो सकते हैं, एंगल। यहाँ से देखिए आप, एंगल ध्यान से देखने आपने, देखिए यहाँ ये जो बी है, बी के सामने कौन सा एंगल है, ये जो बी है, बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये दिस इज बीटा। ए के सामने कौन सा आ रहा है, अल्फ़ा। और सी के सामने कौन सा आ रहा है, गैमा। तो तीन एंगल कौन कौन से हुए, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ठीक है। ये इसके टोटल पैरामीटर्स कितने हुए, तीन लेंथ में और तीन एंगल में, टोटल कितने हुए, 6। तो कितने पैरामीटर्स हुए, 6 पैरामीटर्स आर देयर। अब क्यूबिक की पहचान क्या है, क्यूबिक में जो लेंथ्स हैं, आपको पता है क्यूब में जो है वो जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। क्यूबॉइड में जो है लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो क्यूब में होती है, लेकिन जो क्यूब में जो है वो साइड्स बराबर होती हैं हमेशा। तो ए विल बी इक्वल टू बी
इक्वल टू सी, तीनों साइड बराबर हैं। ओके, और एंगल कौन कौन से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। गैमा देख रहे हैं ना आप, बी और सी के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज गैमा। ये जो सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, और बी और सी के बीच में एंगल जो बन रहा है दैट इज अल्फा। ठीक है, ये तीनों ही एंगल अगर आप ध्यान से देखें तो दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ठीक है ना, तीनों के ही जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप लोग करें तो ये तो क्यूबिक क्रिस्टल, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। अगर ये हम लोग एग्जाम्पल देखें तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ KCl, और भी बहुत सारे हैं, जिंक सल्फाइड का है, ZNS, और भी बहुत सारे हैं। आप ले से पोटाश एल्यूम का ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहीं पर इन्हीं पैरामीटर्स को अगर चेंज करें तो हमारे पास 7 तरह के टोटल कैटेगरीज आती हैं क्रिस्टल्स की। तो 7 तरह की जो कैटेगरीज आती हैं वो कौन कौन सी हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, क्यूबिक, ये जो भी हमने किया दैट इज वो जो एंगल्स थे, पहले तो साइड्स ए, अगर तीनों साइड बराबर है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री फर्स्ट। सेकंड ऑर्थोरोम्बिक, सेकंड कौन सी है ये, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में कौन सा आया, अल्फा जो साइड है वो बराबर नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और एंगल तीनों ही बराबर हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दैट इज 90 डिग्री हो तो ऑर्थोरोम्बिक। तीसरी टेट्रागनल, टेट्रागनल में सिर्फ सी बराबर नहीं होगा, बाकी एंगल्स, बाकी ए विल बी इक्वल टू बी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कितना होगा एंगल 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक आपने किया हुआ है। ठीक है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में जो है एजेस जो है वो अनइक्वल एजेस होते हैं, और कॉपर सल्फेट मैंने आपको करवाया हुआ क्रिस्टल, ये ट्राइक्लिनिक उसी का एग्जांपल है। साइडें आपने देखी थी, उसकी कोई बराबर साइड नहीं थी, इस तरह क्रिस्टल था। ठीक है ना, तो उसकी साइड्स बराबर थी नहीं। ये होगा अपना कॉपर सल्फेट का जो ब्लू क्रिस्टल आए थे हमारे पास। ठीक है ना, और उसकी साइड्स बराबर नहीं थी। ठीक है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। दूसरा पोटाशियम, अगर डाइक्रोमेट की बात करें तो वो भी उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो भी ट्राइक्लिनिक होते हैं। जो हेक्सागनल, एक हेक्सागनल ज्योमेट्री आती है जिसमें कि ए विल बी इक्वल टू बी और सी बराबर नहीं होता, उसमें दो एंगल अल्फा बीटा बराबर होते हैं, और गैमा जो होता है 120 डिग्री होता है। जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो आगे चलें हम लोग। ठीक है, ये है किससे, ये सारे किससे बने, ये जो है क्रिस्टल का एंगल, इसके जो पैरामीटर हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो क्रिस्टल बनेगा वो किस तरह का बनेगा। और अगर हम फाइन पाउडर भी इसका कर देते हैं, बना देते हैं तो भी, ये देखिए, ये क्यूबिक की बात करते हैं हम लोग, ये क्यूब है। ठीक है, अब जो हमारे